लखनऊ विश्वविद्यालय आज अपनी जिंदगी के 100 शानदार साल पूरे कर चुका है। इसी साल इसकी शताब्दी के जश्न मनाए जा रहे हैं। सन 1920 में स्थापित यह विश्वविद्यालय भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस जगह यह विश्वविद्यालय है, इससे पहले वहाँ बादशाह बाग नाम का एक बड़ा बाग हुआ करता था और वहाँ 3 महल थे और एक हमाम हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल नवाब और उनके परिवार के लोग गर्मी के मौसम में किया करते थे। लेकिन एक बेगम ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी। उसी के बाद ये बाग वीरान हो गया था। आज विश्वविद्यालय परिसर में लाल बरादरी इमारत नवाबों के इतिहास की कहानी बयां करती है। बादशाह बाग में लाल बारादरी। सन 1775 में नवाब असफ उद्दौला ने फैजाबाद की जगह अवध को राजधानी लखनऊ बना ली थी। बाद के नवाबों ने शहर में कई महल, हवेलियां, इमामबाड़े और बाग बनवाए। ऐसा ही बाग था बादशाह बाग, जो गोमती नदी के दूसरी तरफ था, जिसे नवाब गाजी उद्दीन हैदर ने बनवाया था। लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर घोष के अनुसार लाल बारादरी इमारत की बुनियाद नवाब गाजी उद्दीन हैदर शाह ने सन 1819 में रखी थी, जो उनकी बेगम बादशाह बेगम के नाम पर थी। बाद में अवध के दूसरे राजा और उनके पुत्र नसीर उद्दीन शाह हैदर शाह ने इस इमारत का निर्माण कार्य पूरा कराया था। नवाब नसीर उद्दीन हैदर शाह अपनी रानियों के पिकनिक स्थल के रूप में इसको बनवाना चाहते थे, जो गोमती नदी के दूसरी तरफ छतर मंजिल महल में रहती थी। उनका परिवार नाव से गोमती नदी पार कर बादशाह बाग में पिकनिक मनाने आया करता था। ऊंची दीवार वाला बाग के 2 प्रवेश द्वार हुआ करते थे। बारादरी के सामने एक चौड़ी नहर होती थी, जिसमें गुलाब की खुशबू वाला पानी होता था और नहर के सफेद झिलमिलाते पानी के रंग बिरंगी मछलियां तैरती थी। नहर में पानी गोमती नदी से आता था और नहर के ऊपर एक सुंदर सा पुल बना हुआ था। बाग में फूलों की बगियां होती थी और शाम को बाग के पत्ते चांदी के कंदीलों से जगमगा उठते थे। बादशाह बाग में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी था, जहां पिंजरे में पशु पक्षी रहते थे और आगंतुकों के लिए नियमित रूप से मुर्गों की लड़ाई का आयोजन भी किया जाता था। लेफ्टिनेंट कर्नल डेविड डॉडगसन लिखते हैं, मुर्गों की लड़ाई के लिए एक खुला तंबू बना था, जिसके आसपास सुंदर राहदारियां बनी थी। विक्टोरिया काल की एक महिला फैनी पार्क सन 1831 में बादशाह बाग आई थी। उनके लेखन में बादशाह बाग की गरिमा का उल्लेख मिलता है। फैनी पार्कर्स भारत में सन 1922 से लेकर सन 1945 तक रही। वापस लंदन लौटकर उन्होंने बादशाह बाग के जनाने खाने में उनके प्रवास के बारे में लिखा। उनकी किताब वेंडरिंग ऑफ ए पिलग्रिम इन सर्च ऑफ द पिक्चर यू 1850 में प्रकाशित हुई थी। 2 खंडों में ये यात्रा वृत्तांत भारत में उनके जीवन की गाथा सुनाता है। उन्होंने लिखा था, वहां हमाम था, जिसके कमरे अलग अलग तापमान के हिसाब से सर्द गर्म रहते थे। भाप के हमाम में पहुंचने तक हर कमरे का तापमान बढ़ता रहता है। बाग के दाहिने तरफ तीसरा महल है, जो खासकर महिलाओं के लिए है। ये घर संगमरमर का बना हुआ है और इस पर सुगंधित पाउडर वाले फूलों का काम है, जो चांदी के सामान लगते हैं और जो महल को पूर्वी शैली का रूप देते हैं। यहाँ तो सुंदर दरवाजे हैं। फव्वारों में पानी की सप्लाई के लिए भाप का एक इंजन और पिंजरे में एक सुंदर बाग भी बना है। बादशाह बाग के बारे में लिखने वाली सभी लेखक महिला मालिनों से बहुत प्रभावित थे। इन्हें बाग की देखभाल के लिए रखा जाता था और हर सप्ताह इन्हें अलग अलग
रंगों के कपड़े के 2 जोड़े दिए जाते थे। उन्हें सख्त हिदायत थी कि वे काम के वक्त कोई पुराने कपड़े नहीं पहनेगी। मालिनों के बागवानी के औजारों की मून चांदी की होती थी और प्रमुख मालिन के मूठों का जवाहरात जड़े होते थे। बादशाह बाग में युवा रानी कुदैसिया महल ने खुदकुशी कर ली थी, सिर्फ इसलिए कि उनके पहले पति ने चरित्रहीन होने का आरोप लगा था। इस घटना के बाद बादशाह बाग का आकर्षण कम हो गया और सन 1830 के दशक में नवाब नसीर उद्दीन शाह भी इसे छोड़कर चले गए। लखनऊ विश्वविद्यालय बनने की कहानी। सन 1856 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों हुकूमत ने बेदखल कर दिया। वह कोलकाता चले गए। अगले साल लखनऊ में विद्रोह हो गया, जिसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। विद्रोह के बाद नवाबों के कई महलों और कोठियों को अंग्रेजों ने बेच दिया। सन 1857 की बगावत के बाद कपूरथला के महाराज ने नीलामी में बादशाह बाग का 35,000 रुपये में खरीद लिया था। कपूरथला जो आज पंजाब में लगता है। आज 90 एकड़ भूमि में फैले लखनऊ विश्वविद्यालय की शुरुआत सन 1864 में कैनिंग हाई स्कूल के रूप में हुई थी, जो लखनऊ के समृद्ध लोगों को शैक्षिक संस्थान था। स्कूल की जगह 2 बार बदली गई। विश्वविद्यालय की शुरुआत 1 मई सन 1864 को अमीनाबाद के एक महल में एक स्कूल की शक्ल में हुई थी। 2 साल बाद यह कैनिंग स्कूल बन गया। शुरुआती दिनों में कैनिंग कॉलेज की अपनी कोई इमारत नहीं थी। लगातार भवन बदलने की वजह से कॉलेज की गतिविधियों पर असर होता था। पहले 12 साल में कॉलेज अपनी मूल स्थान अमीन उद्दौला महल में लगातार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहा, जैसे बादशाह बाग में लाल बारादरी से किसी अन्य जगह। सन 1860 के दशक में कपूरथला के महाराज ने महज 3 रुपये सालाना किराए पर बादशाह बाग की 90 एकड़ जमीन कॉलेज को किराए पर दे दी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लखनऊ में एक विश्वविद्यालय खोलने की शुरुआत महसूस की गई। महमूदाबाद के खान बहादुर राजा सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालय खोलने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने उस समय के लोकप्रिय दैनिक अखबार पायोनियर में एक लेख लिखकर लखनऊ विश्वविद्यालय खोलने की बात कही। बाद में सर हैरकोर्ट बटलर को संयुक्त प्रांतों का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया और वह मोहम्मद खान की तमाम रुचियों, खासकर शिक्षा के मामले में खूब जानते थे। इसी के नतीजे में सन 1905 में बादशाह बाग औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय समिति को सौंप दिया गया। विश्वविद्यालय की इमारत की डिजाइन बनाने का काम सर स्विंटन जैकब को सौंपा गया, जिन्होंने इसे भारतीय अरबी वास्तुकला शैली में बनाया। टैगोर लाइब्रेरी की डिजाइन सर बैरले ग्रिफिन ने बनाई थी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की डिजाइन भी बनाई गई थी। विश्वविद्यालय में पढ़ाई की शुरुआत 17 जुलाई सन 1921 में हुई। विश्वविद्यालय में भवन में कई गुंबद और खूबसूरत मेहराबें हैं। कैनिंग कॉलेज में कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि के विभाग थे तथा जबकि चिकित्सा की पढ़ाई किंग जॉर्ज मेडिकल स्कूल, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में होती थी। संसाधन और बौद्धिक रूप से सन 1920 में ये नए विश्वविद्यालय के रूप में एक समृद्ध विरासत थी। इसके बाद कैनिंग कॉलेज की 55 साल और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की 9 साल की परंपरा भी जुड़ी हुई थी। अवध के दरिया दिल ताल्लुकदारों ने भी इसे चंदे के रूप में करीब 30 लाख रुपए दिए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय अपनी समृद्ध विरासत के आज 100 साल पूरे कर रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में इसका योगदान अतुलनीय है। किसी समय में ये साहित्य
प्रतिभावनाओं के गढ़ हुआ करता था, जो धीरे धीरे छात्र माहौल राजनीति में डूब गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने देश को कई दिग्गज राजनीतिक लेखक, शिक्षावादी और समाजिक कार्यकर्ता दिए हैं। आज लाल बारादरी, नवाबों और बेगम के जमाने के दिनों से दूर विश्वविद्यालय एक व्यस्त परिसर के बीच में खड़ा हुआ है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।